अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं वैक्सीनेटर इंटरव्यू के बारे में। रिसेंटली द सिंध गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ वैक्सीनेटर। कंग्रेचुलेशंस टू द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 50 प्लस मार्क्स, दे आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। तो आइए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, इंटरव्यू जैसे कि मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल। अगर आप वो मेरी वीडियो देख लें तो you will get a good idea, but I repeat here again कि interview is normally divided into 4 to 5 areas। तो हम वन बाय वन बात करते हैं कि नंबर 1 इज़ अपीयरेंस, कि आपकी अपीयरेंस से मुराद है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इंटरव्यू इज़ फॉर्मल फेज़ ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उसके लिए आपको ड्रेसिंग भी फॉर्मल रखनी होगी। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स यूर इंट्रोडक्शन, कि आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरह कराएंगे। इफ़ इंटरव्यू पैनल अलाउज यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ देन यू कैन प्रिपेयर द इंटरव्यू। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में सिर्फ 4 चीज़ें बतानी हैं आपने। योर नेम, द सिटी यू बिलोंग टू, योर लास्ट क्वालिफिकेशन एंड व्हाट इज़ योर करंट स्टेटस, मतलब आप इस वक्त कौन सी जॉब कर रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल नॉलेज, जैसे कि दिस जॉब इज़ रिलेटेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो आपको थोड़ा डिपार्टमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे वैक्सीनेटर है तो वैक्सीनेटर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उस वैक्सीनेटर का काम क्या होता है, तो ये आपको ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद यूर एकेडमिक्स, यूर क्वालिफ़िकेशन, आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है। देखें इसमें दिस पोस्ट इज़ BPS 6, तो आपको ज़्यादा हायर क्वालिफ़िकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट शेयर कि यू आर इंटरमीडिएट, या अगर आप बताते हैं हायर क्वालिफ़िकेशन तो फिर देयर आर चांसेस के दे में रिजेक्ट यू, क्योंकि ये BPS 6 की जॉब है। तो ऑफ कोर्स उनके लिए आप अगर क्वालिफ़िकेशन आपकी ज़्यादा है तो देयर आर चांसेस के दे में रिजेक्ट। उसके बाद करंट स्टेटस क्या है, आप इस वक्त क्या जॉब करते हैं। और अगर आपके पास अगर कोई वैक्सीनेटर का डिप्लोमा है, कोई नर्सिंग कोर्स है, तो वो भी आप बता सकते हैं। इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर यू, तो उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो most expected questions that may be asked in the interview, I have jot down some most important questions that are expected to be asked in the interview. Number 1 is कि वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुई थी, हिस्ट्री क्या है। तो आप गूगल से ये इसकी तैयारी कर सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी वैक्सीनेशन। देयर आर सम टर्म्स लाइक वैक्सीनेशन, इनोक्यूलेशन और इम्यूनाइजेशन, दीज आर सम सिमिलर टर्म्स, तो ये आपको पता होने चाहिए। और जैसे वैक्सीन एफिकेसी क्या होती है, वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होती है, डोज, जेब और शॉट में क्या कोई फ़र्क है। उसके बाद इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, आपको ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि दे डू नॉट गो इन डिटेल, दे सिंपली आस्क यू व्हाट इज़ इम्यूनिटी, व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। ये जो वाट वाले क्वेश्चन है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स, ये जो अभी कोविड का ये जो इतना बड़ा पेंडेमिक आया था, तो सब किसी ने ये वर्ड सुना होगा पेंडेमिक, तो ये पता होना चाहिए कि पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद वायरस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरस से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए कि वायरस जो है किस तरह फैलता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड नॉलेज अबाउट सम इन्फेक्शियस डिजीज़, तो ये जो डिजीज़ हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। और उसके अलावा वैक्सीनेटर, जिन बच्चों को वैक्सीन की जाती है उनकी एज लिमिट क्या होगी, और उस वैक्सीन की जो पीरियड है वो कितना पीरियड होता है, कितने पीरियड के बाद वैक्सीन लगती है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन हम ये तैयारी कहाँ से करें। तो मैंने यहाँ पे कुछ सोर्सेज आपके साथ शेयर की हैं। डेक्स्टर्स इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर द बेसिक
लेवल ऑफ साइंस, तो आप इस वेबसाइट पर जाएं। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स एरियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं वे वहाँ से आप पढ़ लें। इस डक्स्टर्स की ब्यूटी ये है कि जब आप इन एरियाज़ को पढ़ते हैं, एट दी एंड देयर इज़ अ क्विज़ ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो आपने से सपोज़ आपने वायरस का चैप्टर पढ़ा, तो जैसे ही आप वो पूरा वायरस का चैप्टर पढ़ेंगे, एट दी एंड देयर इज़ अ क्विज़ ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो जैसे ही आप वो अटैम्प्ट करते हैं तो यू आर एबल टू नो कि आपको कितना समझ आया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। उसके बाद खान अकेडमी में देयर आर शॉर्ट वीडियोज़, 6 to 10 मिनट्स की वीडियोज़ होती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स यूट्यूब तो है ही है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि किन एरिया से आपको वैक्सीनेटर की तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू।